दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रॉमिस करना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद जिंदगी में आप कभी किसी से ये नहीं पूछोगे कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। थंबनेल देखकर आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हजारों वीडियोस भरे पड़े हैं। हजारों एक्सपर्ट्स बच्चों को गाइड करते हैं। हर कोई बताता है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि पढ़ाई में मन क्यों लगाना है। जिस बच्चे के घर में पहले से ऑलरेडी पैसा, गाड़ी, बंगला होंगे, वो बच्चा 40-50 हज़ार की नौकरी के लिए क्यों पढ़ेगा। जिस बच्चे का बाप ऑलरेडी मिलीनियर है, वो बच्चा पढ़कर क्या करेगा। लेकिन यही तो वो मेंटेलिटी है जिसे हमें बदलना है। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, खूब मन लगाकर पढ़ाई करता था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हर समय मेरे दिमाग में घूमते रहते थे। बाद में जब मैं यूट्यूब चैनल पर आया तो अपनी पढ़ाई का नॉलेज यूज करके मैंने ये मिस्टर प्रोटॉन यूट्यूब चैनल बना लिया और आज अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहा हूँ। सो गाइज, अब मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ, शायद आपको बुरा लग सकता है, लेकिन हकीकत यही है। बात ये नहीं है कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, बल्कि बात ये है कि तुम्हारे पास खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं और टाइम पास करने के लिए मोबाइल फोन है। जिस दिन मोबाइल में रिचार्ज करने के पैसे नहीं होंगे ना, मेरी बात को यकीन करना, उस दिन तुम पढ़ोगे। जिस दिन तुम्हारे पास खाने के लिए रोटी नहीं होगी, उस दिन तुम पढ़ोगे। जिस दिन तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, उस दिन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। जिस दिन जिंदगी में डू और डाई वाली कंडीशन आ जाएगी, उस दिन तुम पढ़ोगे। ये तो मोटिवेशन था। अब कुछ प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ जिसे फॉलो करके आप टॉपर बन सकते हो। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, इस सवाल से पहले पढ़ाई में मन क्यों लगाएं, इस सवाल का आंसर हमें पता होना चाहिए। हाउ तक पहुंचने से पहले 4 W से होकर गुजरना पड़ता है। वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर। जो स्टूडेंट डायरेक्ट हाउ पर पहुंच जाते हैं, उनका पढ़ाई में मन लग ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप कितने भी बड़े रनर या 30 मार खां क्यों ना हो, अगर आपको डायरेक्ट ओलंपिक की रेस में खड़ा कर दिया जाए तो आप नहीं भाग पाओगे। लेकिन जो लोग सालों से मेहनत करके वहां पहुंचे हैं, वो लोग रेस जीत लेंगे, क्योंकि उन्हें 4WH रूल के बारे में पता होता है। अगर आप भी बनना चाहते हो टॉपर, अगर आप भी अपने पेरेंट्स को प्रूव करना चाहते हो कि आप कर सकते हो, अगर आप भी अपने पड़ोसी शर्मा जी के बेटे से आगे निकलना चाहते हो, तो मिस्टर प्रोटॉन का 4WH फॉर्मूला हाजिर आपके लिए। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, IIT और नीट की तैयारी करके आप में से कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, लेकिन उससे पहले आपकी प्रिपरेशन भी तो उस लेवल की होनी चाहिए। तो इसमें मेरे पास आपके लिए गजब का सरप्राइज है। अगर आप IIT या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या करना चाहते हो, चाहे आप क्लास 11th में हो, 12th में हो या फिर ड्रॉपर हो, 7 अप्रैल को IIT और नीट का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है और वो है आरंभ 2024। और इस इवेंट में आपके लिए 4 बड़े बड़े सरप्राइजेस हैं जो कि रिवील होने वाले हैं, जो कि आपके पढ़ाई करने के तरीके को ही बदल कर रख देंगे। अगर आपने ये मिस कर दिया ना, तो समझो आपकी प्रिपरेशन अधूरी रह जाएगी। इससे बड़ा इवेंट IIT और नीट वालों के लिए आज तक नहीं हुआ। 7 अप्रैल को 1 से 3 बजे के बीच ये इवेंट होने जा रहा है अनअकैडमी स्पॉटलाइट यूट्यूब चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर अभी क्लिक करो और नोटिफाई मी वाले बटन पर क्लिक करके इवेंट को लाइक भी कर दो, जिससे जैसे ही ये इवेंट लाइव होगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये गुजारिश है मेरी आप सभी से कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हो, देन डोंट मिस दिस इवेंट। और हाँ, मैं खुद इस इवेंट में रहूंगा। सो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट वाले लिंक से अभी के अभी नोटिफाई मी वाले बटन पे क्लिक करो और उस इवेंट को लाइक भी करो। तो अब बात करते हैं 4WH फॉर्मूला के बारे में। 4WH फॉर्मूले में सबसे पहले नंबर आता है वाई का। सीधी सी बात है, आपको बुक ओपन करने से पहले खुद से सवाल पूछना है, वाई। आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। शायद आपको मेरी बात कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, मैं इसे थोड़ा और सिंपल करता हूँ। जब आप खाना खाने बैठते हो तो खुद से यही सवाल करते हो, वाई। तो आपको जवाब मिलेगा कि आपकी बॉडी के लिए फूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी को फूड नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे करके आप कमज़ोर होते जाओगे और आगे क्या होगा आप अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक यही फॉर्मूला स्टडी पर अप्लाई होता है। फूड का एग्जाम्पल तो हर किसी की बॉडी के ऊपर अप्लाई होता ही है, लेकिन आपको पढ़ाई क्यों करनी है, ये बात केवल आपको ही पता होगी। खुद आप अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या पढ़ाई करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। क्या इस वक्त आपके पास पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है। और अगर आप पैसे वाले हैं और आप भी ऐसा सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई करने से क्या होता है, हमें तो आगे चलकर पापा का बिजनेस ही करना है, तो मैं आपकी ये गलतफहमी भी दूर कर देता हूँ। मैं आपको बता दूं कि जिसे आप अभी बिजनेस समझ रहे हैं, वो बिजनेस नहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। मतलब आप खुद अपना काम करते हो। बिजनेस तो वो होता है जिसमें पैसिव इनकम आती है और दूसरे लोग आपके लिए काम कर रहे होते हैं। और दूसरे लोगों से काम करवाने के लिए पहले आपको खुद
हाई एजुकेटेड और नॉलेजेबल होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप नौकरी नहीं करना चाहते और बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, तो भी आपको साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, ह्यूमन बिहेवियर पर स्टडी करनी पड़ेगी। एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए शायद आपको हजारों किताबें पढ़नी पड़ेंगी। कुल मिलाकर आप दुनिया में जो भी काम करोगे, वो काम करने के लिए हर जगह स्टडी और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी। और नॉलेज आता है किताबों से, पढ़ाई करने से, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाने से। तो सीधी सी बात है, अगर आप बहुत रिच फैमिली से भी हो तो इस उम्र में आपके लिए पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप रिच फैमिली से नहीं हो तो आपके पापा दिन रात काम करके जैसे तैसे करके घर चला रहे हैं, तो फिर आपके लिए पढ़ाई करना तो सांस लेने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन एकमात्र ऐसा हथियार है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आपके लिए वाई का एक ही जवाब है, और वो है बिकॉज देयर इज़ नो ऑप्शन। वाई का मतलब क्लियर होने के बाद आता है व्हाट। जब एक बार आप क्लियर हो जाओगे कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज ये आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क्स के लिए ना सही नॉलेज के लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर सवाल आता है कि क्या पढ़ना चाहिए, व्हाट। इस व्हाट का आंसर हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। साइंस का स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ता है, और कॉमर्स वाले अपना अकाउंट का स्टडी करते हैं। खैर, आप सोच रहे होंगे कि ये व्हाट का मतलब तो बहुत सिंपल था, लेकिन ये व्हाट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको अपने पेपर का ब्लूप्रिंट समझना होगा। किस यूनिट से क्या सवाल आएगा, कितना बड़ा या छोटा सवाल आएगा, ये सब ब्लूप्रिंट में लिखा होता है। सो फ्रेंड्स, अगर पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ब्लूप्रिंट को फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप पिछले 5-6 साल के पेपर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर में किस किस तरह के सवाल आते हैं। और अब मैं आपको स्टडी का एक सीक्रेट हैक बताता हूँ। कितना ही बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, बोर्ड एग्जाम हो, IIT हो, नीट हो, UPSC हो, अगर आपको पढ़ाई करनी है और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ाई की जाए, तो पिछले साल के पेपर्स उठाकर देख लो। दुनिया के बड़े बड़े स्टडी एक्सपर्ट इसी चीज को फॉलो करते हैं। आपको एक ही दिन में समझ आ जाएगा कि पूरे साल आपको क्या पढ़ाई करनी है। तो अब हमने व्हाट को समझ लिया, अब हमें समझना है व्हेन। व्हेन बोले तो टाइम। पढ़ने का भी एक टाइम होता है। अगर आप गर्मियों में भरपेट लंच करके पढ़ने बैठेंगे तो 10 मिनट में ही नींद आ जाएगी। 99% स्टूडेंट्स इसी व्हेन से परेशान रहते हैं, तो कभी समझ ही नहीं पाते कि कब पढ़ना है। कोई सुबह सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करने का ट्राई करता है, तो कोई रात के 2 बजे तक लगा रहता है। लेकिन ये सब कहने को होता है। अगर आपको नींद आ रही है और आप जबरदस्ती पढ़ने का ट्राई कर रहे हो तो सब कुछ बेकार है। एक तरफ आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी और दूसरी तरफ आपकी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। देखो यार, जिंदगी में कभी कभी 2 साइड से फाइट मत करना, दोनों तरफ से मारे जाओगे। ना इधर के रहोगे ना उधर के। हमारा वैदिक ज्ञान और मॉडर्न साइंस तो यही कहती है कि सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना बहुत चमत्कारी होता है। सुबह 4 बजे आप जो भी पढ़ाई करते हो वो आपको याद रहता है। अगर आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात पत्थर की लकीर नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोगों को भी देखा है जो देर रात तक स्टडी करना पसंद करते हैं और सुबह देर से सोकर उठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, UPSC कोच विकास दिव्यकीर्ति सर रात को 2 बजे तक किताबें पढ़ते हैं और सुबह 9 बजे सोकर के उठते हैं, और वो पिछले 10-15 सालों से यही शेड्यूल को फॉलो करते आ रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है, अपनी बॉडी को लेकर चलो। अगर आपकी बॉडी नाइट फ्रेंडली है तो आप रात को स्टडी कर सकते हो, और अगर आपकी बॉडी नाइट फ्रेंडली नहीं है तो आप दिन के समय पढ़ सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपको नींद आ रही है तो प्लीज मत पढ़ो, सो जाओ। पूरे 8 घंटे की नींद लो, और जब दिमाग पूरी तरीके से फ्रेश हो जाए तब पढ़ो। हार्ड वर्क केवल तभी किया जाता है जब इमरजेंसी हो, अदरवाइज स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। अब व्हेन के बाद आता है वेयर, मतलब जगह। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन पढ़ाई के लिए जगह भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। आप ये समझो कि स्टूडेंट लाइफ एक तपस्या है, और तपस्या हमेशा एकांत में की जाती है। मैंने एकांत में बोला है, अकेले में नहीं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एकांत आप खुद चूज करते हो और ये एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन अकेलापन नेगेटिव चीज है। अगर आप एकांत में पढ़ाई नहीं कर सकते तो ग्रुप स्टडी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अगर जगह की बात की जाए तो स्टडी के लिए आपको कोई पॉजिटिव जगह सर्च करनी चाहिए। स्टडी रूम सबसे बेस्ट ऑप्शन होता ही है, लेकिन अगर आप खुली हवा में स्टडी करना पसंद करते हैं तो घर की बालकनी पर कुर्सी टेबल लगाकर स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई कूल प्लेस पसंद है तो आपका गार्डन बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब मैं जो अगला प्लेस बताने वाला हूँ उसे सुनकर आप थोड़ा नर्वस हो सकते हैं, लेकिन कई बड़े बड़े लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। मैं बाथरूम की बात कर रहा हूँ। जी हाँ,
जब आपको थोड़े से समय में बहुत सारी चीजें रिवाइज करनी हो, फॉर एग्जाम्पल पेपर से ठीक 1 घंटे पहले स्टूडेंट काफी नर्वस होते हैं और उन्हें कुछ मिनट के अंदर पूरी यूनिट को रिवाइज करना होता है। ऐसे टाइम में आप बाथरूम में चले जाइए, ये प्रैक्टिकल चीज है, करके देखना, फिर मुझे कमेंट करके बताना। अब देखो दोस्तों, 4W क्लियर होने के बाद आता है हाउ, मतलब पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। अगर आपने 4W को अच्छी तरीके से समझ लिया तो फिर आपका हाउ भी क्लियर हो जाएगा। इस चीज का कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, बिकॉज स्टडी इज एन आर्ट एंड आर्ट प्रैक्टिस करने से आती है। फॉर एग्जाम्पल, किताबें पढ़ना एक कला है, क्योंकि हर कोई किताब नहीं पढ़ सकता, बिकॉज दिस इज वेरी बोरिंग। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे कि किताब कैसे पढ़ें, तो आई विल सजेस्ट यू कि सबसे पहले इंटरेस्टिंग बुक को पढ़ो। लाइक वो कोई कहानी हो सकती है या कोई नोवेल। स्टार्टिंग में हर रोज बुक का केवल 1 पेज पढ़ो। जब एक बार बुक पढ़ने में आपका इंटरेस्ट आने लगेगा तो फिर आपको बुक पढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, ना आपकी नींद, ना आपकी भूख, ना आपका मोबाइल। और ठीक यही फॉर्मूला पढ़ाई पर भी लागू होता है। जिस दिन पढ़ाई करना आपके लिए सांस लेने जितना जरूरी हो जाएगा, उस दिन आप पढ़ोगे। जिस दिन आपको समझ आ जाएगा कि पढ़ाई करके आप गांव से शहर, शहर से किसी बड़े शहर और बड़े शहर से विदेश तक जा सकते हो, उस दिन आप अपने आप पढ़ोगे, जी जान लगाकर पढ़ोगे। और मेरी बात का यकीन करना, जिस दिन वो दिन आ जाएगा, उस दिन आपका नाम मीडिया और अखबारों की हेडलाइन में सबसे ऊपर होगा। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज में काम के ऑफर आपकी ईमेल पर पड़े होंगे। आप बहुत कामयाब हो जाएंगे। सो गाइज, अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ाई करना शुरू कर दो। तो दोस्तों, याद आना आपको अनअकैडमी स्पॉटलाइट यूट्यूब चैनल पर आरंभ 2024 इवेंट 7 अप्रैल को 1 से 3 बजे के बीच होने वाला है। सबको देखना है, जिसमें मैं खुद भी रहूंगा। सो डिस्क्रिप्शन लिंक से नोटिफाई मी वाले बटन पे क्लिक करो एंड इसकी एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए आप इसके व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और वीडियो के एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगा, स्टडी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, पर ये लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो बढ़िया मन लगाकर स्टडी करो और बाकी टाइम एंजॉय योर लाइफ।